Ever wondered how technology can open new possibilities for persons with disabilities? Let's get to know about some devices for persons with low vision. मैं जैसे मेरी लो विज़न है, तो लो विज़न को लेके भी बहुत सारी ये कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग की कमी है। तो जिनकी आई साइट वीक होती है वो उनकी एबिलिटी अलग अलग हो सकती है कि किस लोगों को केवल लाइट परसेप्शन होता है, कुछ लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आता है। तो ऐसे लोगों को कोई ना कोई टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग, कोई डिवाइस वगैरह, मैग्नीफायर वगैरह सब चाहिए होते हैं। So I'm a low vision, I can't read this book very well. So I'm using this is the desktop magnifier. So using this device I can read very well. Simply I put the books below the camera. This is the movable dashboard. So just I have to set the which paragraph I want to read. So for example I want to read the first paragraph. So I have to set the first paragraph on the front of me. So now I can read the first paragraph without any obstacle like that. And there is some control. So using the control I can zoom in and zoom out, and also there is a color changing buttons. So using this now I can change the some color contrast and as well as brightness. So according their eyesight, so I can set the controls using controls, and now I can read the whole book without any obstacles. Let's understand how digital literacy can truly empower persons with visual impairment. ब्लाइंड पर्सनस की जब बात आती है तो लोगों को लगता है कि उनके लिए ब्रेल सीखना बहुत ज़रूरी है, और शायद ब्रेल ही एक तरीका है जिससे वो पढ़ लिख सकते हैं। अगर ब्लाइंड बच्चों को स्पेशल स्कूल जाने का मौका मिले तो ठीक है, वो ब्रेल सीखें और सीखना भी चाहिए। लेकिन जो लोग मेन स्ट्रीम स्कूल में जाते हैं या जो लोग लेट ब्लाइंड होते हैं, बाद में उनकी विज़न जाती है, तो उनके लिए ये ज़रूरी नहीं कि ब्रेल सीखें। और आज की डेट में एक्चुअली ज़्यादा ज़रूरी क्या हो गया है कि डिजिटल लिटरेट बने, जितनी जल्दी हो सके उनको कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल करना आए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर किसी के लिए आजकल इंटरनेट चलाना ज़रूरी है। यहाँ तक कि कॉलेज का एडमिशन फॉर्म भरना हो, जॉब के लिए अप्लाई करना हो, यहाँ तक कि रेलवे टिकट बुक करना हो, कुछ शॉपिंग करनी हो, हर चीज़ के लिए अब ये ज़रूरी है कि कंप्यूटर या स्मार्टफ़ोन कम से कम इस्तेमाल कर सके। कॉल किशोर गोहिल। James Bond, with 2 double bourbons inside him, sat in the final departure lounge of Miami Airport and thought about life and death. तो हम लोग उन चीज़ों का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते हैं, स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं, स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर के ज़रिए ईमेल कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, और हम बिल्कुल किसी भी इन्वायरमेंट में काम कर पा रहे हैं। JAWS means Job Access with Speech. How sighted people are using computer in same way we are using with the help of screen reading software, but the text converts into speech. मेरे पास एक प्रिंट बुक है जिसको मैं अपनी ड्यू टू विज़न लॉस में नहीं पढ़ पा रहा हूँ, और जिसके लिए मैं अब यूज़ करूँगा कीबोर्ड एक्सेस डिवाइस, जो कि मैं अपने लैपटॉप के साथ मेरे कनेक्टेड है ये डिवाइस। तो एक एप्लीकेशन है कीबोर्ड डेस्क की, इसकी ही डिवाइस जो उस पर मैं एंटर कर रहा हूँ। देन मैं इस पर अब टैब के थ्रू कैप्चर करता हूँ इसकी इमेज को। जस्ट मैंने एक पिक्चर इसकी कैप्चर की। अगर मुझे कंटिन्यूसली इस बुक को पूरे की पूरी को रीड करना है तो मैं कंटिन्यूसली पेजेस चेंज करूँगा, देन अगेन कैप्चर करूँगा। मैंने जैसे कि 2 पिक्चर्स अभी इस बुक की खींची, अब इसके बाद मैं इसको प्रोसेस करता हूँ ताकि ये मुझे जो हार्ड प्रिंट में से ये मुझे सॉफ्ट जो कि ई टेक्स्ट दे दे मुझे कन्वर्ट करके। तो इसने मुझे दे दिया ई टेक्स्ट कन्वर्ट करके। इसको मैं नेविगेट करता हूँ, तो अब मैं इसको थ्रू द JAWS स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर इसको मैं नेविगेट कर रहा हूँ। देखिए ये जो कि एक बी माई आइज के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था उस पेज पे। टैप टैप सी, तो उस जो पेज पे थे कुछ एप्लीकेशंस के डिस्क्रिप्शंस दे रखे थे, तो उसकी पूरी डिटेल आ गई है। मैं अब यहाँ से चाहूँ तो इस टेक्स्ट को डाउनलोड कर सकता हूँ वर्ड फाइल, TXT फाइल में।
तो मेरे नज़र में डिजिटल लिटरेसी विजुअल इम्पेयर्ड के लिए बहुत क्रिटिकल है, और जितनी जल्दी उनको सिखाया जाए उतना अच्छा। हम मेन स्ट्रीम में देखें, अच्छे स्कूलों में देखें तो बच्चों को, छोटे बच्चों को स्कूल में यंग एज से ही कंप्यूटर का एक्सेस दिया जाता है, सिखाया जाता है। तो ये ज़रूर किया जाना चाहिए। ऐसा NAB दिल्ली में किया जा रहा है और उसके बहुत ही अच्छे आउटकम रहते हैं। यंग एज में ही जो विजुअल इम्पेयर्ड लोग हैं, वो बच्चे हैं, वो रीडिंग राइटिंग में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। वो अपना असाइनमेंट खुद लिखते हैं, अपनी बुक्स ई बुक्स खुद पढ़ते हैं, और इसका उनके पर्सनालिटी पे भी बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया उनके सामने होती है तो कुछ भी पढ़ सकते हैं और कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। जबकि अगर हम ब्रेल तक लिमिट रह गए तो केवल वो थोड़ी सी बुक्स जो ब्रेल में है वही मिलती हैं। तो ये हम ब्रेल की इम्पोर्टेंस कम नहीं कर रहे, वो एक बहुत अच्छी स्किल है, आए जितना सीख सके बहुत अच्छा, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री तरीका है और एक इम्पॉर्टेंट तरीका है कि डिजिटली लिटरेट भी बने और वो जल्दी से जल्दी सीखें। x² माइनस 7x प्लस 10। तो ये एक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। टेलर फ्रेम हम लोग मैथ्स के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें से ये जिसको हम इसमें लगाते हैं उनको टाइप्स बोलते हैं, और जो ये फ्रेम है इसको टेलर फ्रेम बोलते हैं। तो इसमें हम लोग मैथमेटिक्स की अपनी कैलकुलेशंस वगैरह ये सब करते हैं, और स्कूल में भी हम इसको यूज़ करते हैं, मतलब कैलकुलेशन के लिए। और बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो हम लैपटॉप में लिखते हैं, और बाकी कैलकुलेशन के लिए इसको यूज़ करते हैं। अभी मैं बात करूंगी कुछ असिस्टिव डिवाइसेस के बारे में, जिनकी हेल्प से विजुअली इम्पेयर्ड अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि अगर विजुअली इम्पेयर्ड या ब्लाइंड पर्सन को कोई प्रिंट बुक रीड करनी है तो वो कैसे रीड कर सकता है? तो इसका सिंपल सा आंसर आपके पास होगा कि या तो उसको किसी साइटेड पर्सन की हेल्प लेनी पड़ेगी जो उसको एज अ रीडर बुक रीड करके सुनाए। बट आज मैं आपको एक ऐसे डिवाइस के बारे में बताऊंगी जिसमें आप अपनी बुक ना सिर्फ रिकॉर्ड कर सकते हो, बल्कि आप इसको इंटरनेट से अपनी बुक एट अ टाइम भी डाउनलोड कर सकते हो। इट्स अ डिजिक प्लेयर। तो इसको आप इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो और एज अ टाइम आप बुक शेयर या सुगम्य से अपने लिए कोई भी बुक ऑडियो फॉर्मेट या EPUB फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। तो इसको आप बेस्ट थिंग इज कि इसको आप इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो और एट अ टाइम अपनी कोई भी बुक डाउनलोड कर सकते हो। और जो भी डेटा आपका डाउनलोड हो रहा है इसमें या तो आप इंटरनल मेमोरी में सेव कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपको एक्स्ट्रा डेटा एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए तो आप इसमें SD कार्ड भी ऐड कर सकते हो। एंड इस तरीके से यू कैन एंजॉय ऑल द बुक्स इन द वर्ल्ड। सो डिजिक प्लेयर तो उन लोगों के लिए था जिनको ऑडियो के साथ पढ़ना कंफर्टेबल होता है, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ब्रेल के साथ ज़्यादा एंजॉय करते हैं कंटेंट को। तो इसके लिए हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेल डिस्प्ले विच इज़ कॉल्ड ऑर्बिट रीडर। जो ऑर्बिट रीडर में आप ब्रेल फॉर्मेट में अपने कंटेंट को रीड एंड क्रिएट कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आप जो भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हो उसकी एक सॉफ्ट कॉपी क्रिएट होती रहती है डॉक्स फॉर्म में। तो अगर आप कॉलेज गोइंग हो या फिर अगर आप वर्किंग हो और आपको अपने कलीग्स के साथ कुछ शेयर करना है तो आप डायरेक्टली उनके साथ सॉफ्ट कॉपी अपनी शेयर कर सकते हो। Can you imagine a day without accessing your mobile apps? Let's see how mobile apps are helping persons with visual impairment. Call a volunteer. Button. Call a volunteer. So I've just called for a volunteer. Hi. Hello. Yeah, I just wanted a little help. I just wanted you to tell me the color of the shirt I'm wearing. Can you see it? No, am I pointing the camera in the right direction? No, I can just see a line. Now? Yeah. It's green. It's greenish brown.
It's greenish. Okay, thank you so much. Seeing AI is an app which like I'll show a visiting card and it'll read out what's on the visiting card. So I'm going to use it now for I'm going to Project Limit, evidence-based, education, research and publication. It says project something. I'm not able to figure out what the name is, but project something which is to do with evidence-based education and research. So that's what it's read from this card. So what this app actually helps me do is to, if I have a page of text to be read, when I focus the camera on it, it reads out what's on the page, and it kind of helps me to read visiting cards. Now this I don't think is a visiting card of sorts. It seems to be because there was no name on it, but it helped me know what this card was about. It's talking about education, evidence-based research, and so on. So this card, also has other functions which I don't use. Publication, Rory. Project Insnode, evidence, education, re-IRCL, publication. So it's actually got it on memory now. AFCH, closing YouTube, 6, project genometer, evidence-based, closing seeing AI, Be My Eyes, active, closing Be My Eyes. Seeing. So that's this one. So I use this to read short text on visiting cards, on maybe this single sheet of paper somebody hands over to me. So this is something that one can use. हेलो, माय नेम इज़ इंदरप्रीत सिंह एंड मैं नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दिल्ली में एज ए हेल्पलाइन एग्जीक्यूटिव वर्क कर रहा हूँ लास्ट नवंबर 21 से, एंड मैं बेसिकली एक यूट्यूबर भी हूँ. माय चैनल नेम इज़ ब्लाइंड टेक कम्युनिकेशन, जिस पे मैं विजुअली इम्पेयर्ड्स लोगों के लिए टेक्निकल वीडियोस बनाता हूँ थ्रू द स्क्रीन रीडर्स. तो जैसे कि मेरे पास कुछ नोट्स हैं जिनको मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ कि ये कितने कितने के नोट्स हैं. तो एक मोबाइल एप्लीकेशन है मानी, MANI, जो कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित किया गया है विजुअली इम्पेयर्ड पर्सनस के लिए. तो मैं उसकी हेल्प से अब ये नोट्स पहचानूंगा. 200 rupees. ₹500. 100 rupees. 800 रुपीज़. तो कोई भी चेक कर सकता है कि ये 800 रुपये हैं. हमने अपने घर पे भी अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की हैं. ब्लाइंड पर्सन जैसे फॉर एग्जांपल एयर कंडीशनर में टेम्परेचर कैसे सेट करें, तो उसके लिए आजकल स्मार्ट अप्लाइंसेस आ गए हैं जिनको हम वॉइस से भी ऑपरेट कर सकते हैं. Alexa, set bedroom AC to 22. Okay, the AC is set to 22. टॉकिंग माइक्रोवेव ओवन भी आता है, टॉकिंग थर्मोमीटर भी होता है. तो अगर अवेयरनेस हो, सही गाइडेंस हो, तो ब्लाइंड लो विजन पर्सन भी काफ़ी इंडिपेंडेंट बन सकते हैं. Camera picture 2 in progress. Picture 2 is woman in yellow long sleeve shirt sitting on floor. Okay, woman in long sleeve shirt. Yes, Sitting on floor बताया इसने. येलो भी बताया था और सिटिंग ऑन फ्लोर बताया, लेकिन वो शायद एक्यूरेट नहीं है. तो इस तरह से चीज़ें बताता है. ये वैसे तो रिमोट बता देगा. हाँ, रिमोट बता देगा. हाँ, रिमोट तो बहुत इजीली बता देगा कि रिमोट है ये. Camera button. Camera button. Picture 3 in progress. देखिए ये क्या बताता. Picture 3 in progress. Picture 3 is person holding white air conditioner remote control reading at 24. देखिए यहाँ तक बता दिया. 24 रीडिंग है, वाइट कलर का रिमोट कंट्रोल है. कैमरा का फोटो खींचिए. कैमरा का फोटो खींचिए. ये कैमरा का. अच्छा ठीक है. Camera button. Camera button. Picture 1 in progress. तो इसका जैसे मान लीजिए हम शॉपिंग करके सामान लाए,
कौन सी चीज़ क्या है, कौन सा शैम्पू है, कौन सा कंडीशनर है। हाँ, ब्लैक एंड ग्रीन कैमरा ऑन ट्राइपॉड DSLR, तो काफ़ी एक्यूरेट है ये। We all need assistance in some way or the other. Let's see how smart appliances, mobile apps, and technology all together change the lives of persons with visual impairment. ड्रेसेस का मुझे अगेन ड्रेसिंग का मुझे शौक़ है और मैं खुद से पहचानने की क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत अलाइट परसेप्शन है और बचपन में मुझे दिखता भी था, तो कलर्स मुझे पता है, मतलब आई एम अवेयर अबाउट कलर्स। सो आई जस्ट आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ आई हैव ऑडियो लेबलर, उसकी हेल्प से मैं अपने कलर्स पहचानती हूँ। उसके बाद कॉम्बिनेशंस में मैं कलर मैच करके फिर पहनती हूँ। तो बहुत सारे लोगों को, बहुत मेरे आसपास भी, उनको ये हमेशा से सरप्राइज़ होता था, हमेशा से दे फाइंड मी आई एम वेरी वेल ड्रेस अप। उनको लगता है ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, तो उनको बहुत सरप्राइजिंग लगता है कि मुझे कैसे पता है। और ऐसा भी मैं करती हूँ कि जब ऑडियो लेबलर से चेक करने के बाद मैं उसी वे में उसको अरेंज भी करती हूँ कि अगर ये कलर है तो सारे एक कलर्स, मतलब आई ऑर्गेनाइज इन सच अ वे कि डार्क कलर्स एक तरफ, लाइट कलर्स एक तरफ, शर्ट्स एक तरफ, ट्राउजर्स एक तरफ, जीन्स एक तरफ, एक ही अलमारी के शेल्फ पे मैं उस तरीके से अरेंज करती हूँ सो दैट क्विकली आई फाइंड माई वॉट एवर आई वॉन्ट टू वेयर। दैनिक जीवन में जो हम अपना काम करते हैं तो उन काम को जैसे एक दिखने वाला व्यक्ति करता है, साइटेड व्यक्ति, उस काम को हम भी करते हैं, लेकिन उस काम को करने का एक वेरियस तरीका होता है, एक अलग माध्यम होता है। तो कुछ उन सब चीज़ों के लिए हम कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, डिवाइसेस का। तो ये मेरे हाथ में ब्रेल वॉच है, इसको टाइम देखने के लिए पहले मुझे इसे खोलना होगा और उसके बाद किस नंबर पे सुई है तो मैं इस तरह से सुई को, ये सारे डॉट हैं तो मैं देखूंगा कि कौन से नंबर पे मेरी सुई है। तो जैसे मेरी बड़ी वाली सुई 3 और 4 के बीच में है और छोटी वाली जो है 2 और 3 के बीच में, तो ये मैं कह सकता हूँ 2:17 या 18 मिनट, इस तरह से टाइम इसमें हो रहा है। अब ये मेरे हाथ में टॉकिंग कैलकुलेटर है। अगर मेरे को कोई भी क्वेश्चन करना है तो मैं पहले से क्लियर बटन दबाऊंगा। ये इसने क्लियर बोला। मैं कोई एक सवाल करता हूँ, इक्वल टू, जैसे मान लीजिए कि मेरे घर में कोई मेहमान आता है, अब उनको कोल्ड ड्रिंक या वाटर कोई भी सर्व करना है, तो कई बार ग्लास से ओवरफ्लो हो जाता है। तो इससे बचने के लिए मेरे हाथ में डिवाइस है जिसको बोलते हैं लिक्विड लेवल इंडिकेटर। मैंने इसको इस तरह ग्लास में लगाया और इसमें जैसे मैं पानी फिल करता हूँ दूसरे ग्लास से, तो ये मेरे को पता चल गया क्योंकि बीप और वाइब्रेट करने लगा। अब इससे ज़्यादा नहीं डालना है। We all love sports. Some sports and games have been redesigned to make it accessible to persons with visual impairment. Let's check out a few. मेरा नाम उमर सिद्दीक है। मैं एक इंटरनेशनल ब्लाइंड क्रिकेटर हूँ। आप सोच रहे होंगे कि ब्लाइंड क्रिकेटर कैसे हो सकता है, तो वो है इस बॉल की हेल्प से। इसमें साइकिल की गोलियां हैं। इसमें हम जो ब्लाइंड क्रिकेट खेलते हैं उसमें इस बॉल को हम अंडर आर्म फेंकते हैं रोल करके इस तरह से। तो इस तरह से इस बॉल को खेला जाता है। तो इस तरीके से आप अपने, अगर कोई आपके फैमिली में स्पोर्ट्स लवर है तो उसको आप इंक्लूसिव क्रिकेट के साथ ला सकते हो और साइटेड के साथ भी खेल सकते हैं और वो इंटरनेशनल लेवल तक भी जा सकते हैं। तो इसी तरीके से और स्पोर्ट्स भी, जैसे फुटबॉल होता है वो भी बहुत पॉपुलर है इंडिया में। तो फुटबॉल, इसमें भी अंदर आप आवाज़ सुन रहे होंगे कि इसमें भी साउंड है। तो ये फुटबॉल वेट में काफ़ी हैवी होती है और इसको भी नीचे रोल करके ही खेला जाता है ताकि ये ज़्यादा ऊपर ना जाए, क्योंकि साउंड, हवा में साउंड कम होता है। तो इसकी हेल्प से आप अपने स्टूडेंट्स से या अपने जो भी चिल्ड्रंस हैं आपके, उनको गेम्स के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं और वो ये ना सोचे कि हम स्पोर्ट्स नहीं कर सकते। ये हैंडबॉल है जो स्पेशली बच्चों के लिए काफ़ी पॉपुलर है। छोटे बच्चे इससे खेल सकते हैं क्योंकि इसमें लगने का खतरा नहीं है, काफ़ी हल्की है, लाइट है।
तो ये एक चेस बोर्ड है, नॉर्मली देखने में आपको भी नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन इसमें कुछ माइनर चेंजेस के साथ इसको इंक्लूसिव बनाया गया है। जैसे कि पॉइंट्स पे आते हैं, सबसे पहले जो ये वाइट वाले पॉइंट्स हैं इन पे एक डॉट बनाया गया है जिससे छू के पता लग जाता है कि ये सारे वाइट हैं, और इन पे कोई डॉट नहीं है जिससे ये पता लग जाता है कि ये ब्लैक है। तो बाकी सारे जो पॉइंट्स हैं इनकी शेप्स अलग अलग है, जैसे ये हाथी है दोनों, और ये दोनों घोड़े हैं, और ये ऊँट है दोनों, और ये राजा और ये वज़ीर है। इस तरीके से इसमें अलग अलग डिफरेंस है। बाकी जो ये प्लेटफॉर्म है जिस पे आप चेस खेलते हैं, तो जो ये रेज्ड वाली लाइन है ये ब्लैक कलर की है, और जो ये नीचे है दबी हुई ये जो है आपकी वुडन कलर की है। तो इससे आप डिफरेंशिएट कर पाते हैं फिंगर से कि ये आप चाल सही चल रहे हैं। बाकी ये पॉइंट्स इसके अंदर फंसे रहते हैं ताकि आप हाथ से छू के जब आप देखोगे पॉइंट्स को तो ये आपके अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। इस तरीके से चेस गेम खेला जाता है। ये पॉपुलर स्नेक्स एंड लैडर का ब्रेल वर्जन है जहाँ पे ब्रेल में नंबर्स दिए गए हैं, लाइक 46, 47, 48। इस तरीके से हम इसे खेल सकते हैं। और ये है लूडो, इसमें भी ब्रेल में इनपुट है। Six. 1